गुड मॉर्निंग स्टूडेंट 10+2 क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। सो दैट द एफ आर डिफाइंड बाय द 3 - 4x इज 1 1 और ऑन 2। हमने डिफाइन करना है, ये 1 1 और ऑन 2 है। लेट एफ आर रियल टू रियल है। लेट x1 x2 बिलोंग टू आर। प्यारे बच्चे, हमने डोमेन में मान ली ये दो एलिमेंट हैं, तो लेट हम पर इमेज है जो सेम लेके चल पड़े। 3 - 4x1 3 यानी 4x1 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, माइनस से माइनस, फिर 4 से x1 और x1 इज इक्वल टू x2। तो यह लिमिट सेम आ गए। प्यारे बच्चों, जब हमने 1 1 शो करना हो तो यानी इसी भी फंक्शन इमेज सेम ले चल पड़ेंगे और एलिमेंट सेम दिखा देंगे, तो वो हमारा एफ इज 1 1 हो जाएगा। इसी पर आर हमने ऑन 2। लेट फंक्शन मेरा ये दिया है इज इक्वल टू वाई। वाई इसने लेकर चल पड़ो, फंक्शन को चेंज कर लो। एक्स इज इक्वल टू इतना हो गया, ये हम उधर ले गए विद वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। एक्स की वैल्यू 3 - वाई अपॉन में 4। प्यारे बच्चों, आपको माइंड में ऑन टू समझ में आना चाहिए। ऑन टू क्या होता है? ऑन टू का मतलब होता है यानी जो हमारा वो डोमेन होता है इस ए पर इमेज, हर एलिमेंट की पर इमेज होनी चाहिए, वो हमारा ऑन टू होता है। यदि आपका माइंड में समझ में आ जाता है ये ऑन टू है, तो आप इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हो स्टेटमेंट। तो इसमें वाई 4 एग्जाम्पल ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको इतनी आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी माइंड में आ जाता है तो उसको आप डायरेक्ट लिखते हो। वाई इज इक्वल टू 1 है, यदि मैंने इसकी 1 ली तो यह इसकी वैल्यू मेरी 1/2 आ जाएगी। यानी डोमेन में रियल पार्ट में फ्रैक्शन नंबर होते हैं, तो ये विलोम हो जाएगा आर डोमेन में। समझ में आ गया? अब यदि 4 एग्जाम्पल मैंने y की वैल्यू 0 ली, y यानी इसके एलिमेंट हैं, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है, तो इसमें x की वैल्यू 3 - 0 अपॉन 4 3/4। इसकी 0 की पर इमेज यानी हमारी यहाँ पर इतनी आ जाएगी 3/4। ये हमारी क्या आ गई? 4 एग्जाम्पल है। तो सो हम एवरी लिख देंगे, 4 एवरी y बिलोंग टू आर ओ डोमेन there is x belong to r, hence this function is on 2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। a and b said so that a प्रोडक्ट b is ba। प्यारे बच्चों, ये a प्रोडक्ट b, उसने पूरा जो प्रोडक्ट होती है उसने वो एलिमेंट्स फंक्शन मान लिया इज इक्वल टू बी ए सच दैट एफ ए बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो 1 1 और ऑन 2 हो। प्यारे बच्चों, मैं आपको एग्जांपल थ्रू बताना चाहती हूँ। 4 एग्जांपल, यदि मैंने ए सेट 1 2 और बी 4 5 ले लिया तो ए प्रोडक्ट बी हमारी 1 4 होगी, 1 5 होगी, 2 4 2 5। बी प्रोडक्ट ए 4 1 5 1 ये होता है। तो उसने फंक्शन बताया है 4 1 है इज इक्वल टू 1 4 ये बताया है, यानी एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए ये बताया है। यानी जो हमने लिया उसका उल्टा हो जाता है, इनवर्स है। तो इसमें मैंने 1 4 लेती हूँ, जैसे बी ए में 4 1 आ जाएगा तो 1 4 इमेज 4 1 होगी, 1 5 इमेज 5 1 होगी, और 2 4 इमेज 4 2 होगी, और 2 5 इमेज 5 2 होगी। तो प्यारे बच्चों, इस एग्जांपल से हमने एवरी एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेज, तो ये 1 1 है। इसी पर आर ऑन 2 भी है, यानी ये मेरा ओ डोमेन है, जो मेरा b बाय ए है, ये मेरा डोमेन a बाय b है। एवरी एलिमेंट हैज पर इमेज, यानी इस एलिमेंट की हर एक की हमारी पर इमेज है, तो ये मेरा ऑन 2 भी है। तो वो ये एग्जाम्पल था, आपने ऐसे लिखते ना, सिर्फ एफ ए 1 बी 1 है इज इक्वल टू बी 1। फॉर एग्जाम्पल A2 B2 मैंने लिया, B2 और A2 होगा। तो मैंने बताया था इमेज सेम ले चल पड़ो, एफ ए 1 बी 1 इज इक्वल टू एफ A2 B2। तो इस इज इक्वल टू B1 A1 B2 A2। प्यारे बच्चों, पहले जब ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो एलिमेंट इक्वल होते हैं, B1 इज इक्वल टू B2 और A1 इज इक्वल टू A2। तो सो एफ इज 1 1।
अराउंड टू में फॉर एवरी हम लिख देंगे पी ओ बिलोंग टू बी बाई ए में पी ओ एनी एलिमेंट मान लिया हैज इट्स पर इमेज इन डोमेन, उस अपर इमेज इन डोमेन में क्या होगा ओ पी एफ इज ऑन टू, तो सो एफ इज क्या हो जाएगा बायजेक्शन। तो आपने एग्जाम्पल लेने की इतनी आवश्यकता नहीं है, आपने सिर्फ स्टेटमेंट से समझा देना है। यदि आपके माइंड में पता हो E1 1 है और ऑन टू है। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है लेट एफ एन बी डिफाइंड बाय एफ एस एन बाय एन बाई टू इफ एन इज ओड एन बाई टू इफ एन इज इवन एन बिलोंग टू एन बाई एन दिया है, तो इसका मतलब है उसने डोमेन और ओ डोमेन हमारे नेचुरल नंबर हैं और उसने ये बताया एफ इज एन इज ओड, यदि हम एन की वैल्यू यानी इसमें से डोमेन में से ओड नंबर लेते हैं तो इस फंक्शन में पुट करेंगे, यदि इस डोमेन में से हम इवन नंबर लेते हैं तो हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। जैसे मैंने लेट 1 2 बिलोंग टू एन, 1 2 एलिमेंट ले लिया मैंने डोमेन में से, 1 मेरा ओड नंबर है तो मैं F1 इज इक्वल टू इसमें पुट कर दूंगी 1 + 1 बाई 2, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। F2 लिया, 2 मेरा इवन नंबर है तो मैं इस फंक्शन में पुट कर दूंगी 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों मैंने देखा 1 पुट किया तो मेरी इमेज 1 आ गई और 2 पुट करने पर मेरी इमेज 1 आई हुई है। तो F इज नॉट 1 यानी 2 एलिमेंट की सेम इमेज है, तो सो F इज नॉट 1 1। अब मैंने F3 लिया, फॉर एग्जाम्पल 3 लिया मैंने, इस ओड है मेरा 3 + 1 बाई 2 4 बाई 2 2 आ गई। F4 लिया तो इवन 4 बाई 2 बाई 2 यानी 3 एलिमेंट्स लिया, मेरी इमेज 2 आई और 4 इमेज बाय 2। प्यारे बच्चों आपने अनुमान लगाया होगा E1 2 इमेज ले रही थी 1 आ रही थी, 3 4 लिया तो 2 इमेज आ गई, हम 5 6 लेंगे तो इमेज 3 आ जाएगी। इसी पर आगे बढ़ता जाएगा यानी इस डोमेन ए हर एलिमेंट ई पर इमेज आ रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। फिर हम एक लाइन लिख देंगे, ये आपको इतनी आवश्यकता नहीं है एग्जाम्पल देने की, आप सिर्फ ये लिखना है फॉर एवरी मेंबर ऑफ द डोमेन हैज पर इमेज इन इट्स डोमेन एफ इज ऑन टू, एफ इज नॉट 1 1 बट इट इज ऑन टू, एफ इज नॉट बायजेक्शन। प्यारे बच्चों मैंने पहले बताया था बायजेक्शन में 1 1 ऑन टू दोनों आना बहुत ही जरूरी है, ये 1 1 नहीं है तो ये हमारा एफ इज नॉट बायजेक्शन।